बालक अच्छा, एक तोते को सोने के पिंजरे में बंद करो और रतन जडित सोने की कटोरी काजू किशमिश की खीर रखो बेटा। जो खुले पिंजरे के बाहर कच्चे आम की अमिया, देख तेरे मुख पानी आ रहा है, कच्ची अमिया, खट्टी अमिया, हे बेटा वो सोने की कटोरी में काजू किशमिश की खीर उतनी स्वादिष्ट उसको नहीं लगती जो खुली डाल पर बैठ करके खट्टी अमिया उसको अच्छी लगती है। बंद अच्छा नहीं है। स्वतंत्रता में आनंद है, बंधन में आनंद नहीं है। बंध में आनंद नहीं है, स्वतंत्रता में आनंद है, स्वच्छंदता में कोई आनंद नहीं है। स्वच्छंदी स्वच्छंदी मोक्ष मार्गी नहीं है, स्वतंत्रता मोक्ष मार्ग। जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधिनी, जो स्वेच्छाचारणी बुद्धि है, ये यही व्याख्या चल रही है। हे मित्र, हे श्रमणो, हे श्रावको, इस स्वेच्छाचारणी प्रज्ञा पर नियंत्रण कीजिए। बेटा दोनों बैठ जाओ, तू थक गया है, क्षमा करना है। भरत पापड़ीवाल खड़े हो जाओ। मित्र बिल्कुल आप गंभीर होकर उत्तर देने का है। मित्र एक प्रश्न है आपसे, आपकी शादी हो गई है शायद, हो गई है, ठीक है। यानी जब शादी हो चुकी है, संतान भी है, इसका मतलब आप ब्रह्मचारी नहीं हो, ठीक है। भरत भैया, पर कोई भी पुरुष औरंगाबाद का ये कभी नहीं कहता भरत पापी है। मैंने आज तक किसी से नहीं सुना। हिलना नहीं भरत, बिल्कुल सुनना ध्यान से। एक कोई युवा आपकी ही सासू की बिटिया की दूसरी बहन थी, माना की, ठीक, आपकी साली हो गई, ठीक है। आपके लिए सास ससुर ने आपके माता पिता और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के बीच में विधि पूर्वक संबंध किया है, ठीक है। बहुत विषय गंभीर है, ध्यान दीजिए, क्योंकि यो यहां प्रश्न एक आ गया, स्वेच्छाचार में क्या अंतर है। और ये पूरा विषय गाथा नंबर 237 पर चल रहा है, ध्यान रखना। ये शब्द भी इस टीका में आ चुका है, स्वेच्छाचार। भरत, यदि जिस क्षण आपकी शादी मंडप में चल रही थी, उस शादी में बारात में कुछ युवा भी गए थे और आप भी युवा थे, उधर आपके साथ फेरे पड़ रहे थे, इसी बीच में एक युवा आपकी साली को लेके भाग गया, ठीक, ध्यान दो, लेके चला गया। हे मित्र, आपने संतान को जन्म दिया, उसने भी संतान को जन्म दिया, लेकिन इस समाज से पूछो पापी किसे कहा जाएगा? भरत, तेरे प्रति श्रद्धा से विदाई चल रही है। जब घर में तू शादी करा के आ गया, औरंगाबाद के श्रावकों ने अगवानी की और मां ने अर्घ दिया, पुत्र वधू को घर में ले गई, ठीक। उधर जो तेरी साली को लेके भग गया था, वो भी घर पहुंचता है, उसके माता पिता आक्रोश में,
तू भगा के लाया है। पूरे समाज में उसकी नाक कट रही है। सत्य है, सत्य है। ठहरिए, यहां रुक जाइए। हे मित्र, वो स्वेच्छाचारी था। वो स्वेच्छाचारी था। ये सुधा संतोष व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी है। जिस दिन शादी हुई भरत सच्चा श्रावक है। 7 फेरे पड़ते ही उसी मंडप में उसको नियम ले लेना चाहिए, विश्व में मात्र एक ही नारी है, बाकी सब मेरी बहन और मां है। ऐसा पुरुष स्वेच्छाचार रहित होकर के, हे मित्र, एक नारी का व्रत पालक अनुव्रती है। पर जो भगा के ले गया था स्वेच्छाचारी। समझ गए? समझ गए? लेकिन भरत भाई, समाज का निर्णय, सदाचार का निर्णय सबने स्वीकार किया है कि तुम दोनों में बहुत अंतर है। ठीक, लेकिन मित्र, अब ब्रह्म के पाप से पूछोगे तो कहेगा तुम दोनों पापी ही हो। वो भी 9 कोटि जीवों की हिंसा कर रहा है, आप भी 9 कोटि जीवों की हिंसा कर रहे हो। यदि ब्रह्मचारी कहलाना चाहते हो तो यानी वो भी छोड़े, आप भी छोड़ो, तब तुम शील व्रतधारी बनोगे। बराबर भैया? बैठ जा, क्षमा करना। वो तुम्हें इनको समझाने के लिए खड़ा किया था। अब चलते हैं प्रज्ञा की स्वेच्छाचारता। क्योंकि बच्चे को 1 घंटे खड़ा करके रखा था, उसका रहस्य पकड़ना चाहिए। और मैं समझता हूं इस बात को कि जिनवाणी के सूत्रों को धीमे 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 धीमे, सने सने, हाड़ू 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 समझना चाहिए। जैसे 2 दिन से यहाँ के किसान बहुत खुश हैं। रिमझिम 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 बारिश हो रही है। चेतन प्रकाश भैया समझ रहे ना? रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, किसान मुस्कुरा रहे हैं, खेती को अच्छा पानी गिर गया। ऐसे मित्र, तत्व का निर्णय रिमझिम 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 होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जी मुस्कुराते हैं कि मेरे भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग की खेती बहुत अच्छी होगी, पानी अच्छा बरस रहा है ज्ञानी। ज्ञान को बांध के चलो, उसका नाम चारित्र है। ज्ञान को बांध के चलो। परमेश्वर, ओ भाई चक्रेश भाई, शुभ्र सागर आनंद चला गया, चक्रेश आ गया, आनंद चला गया, फिर भी चक्रेश बैठा है। हे भाई मित्र, समझ, वो भीतर का विषय है। इस हिंसा से तुम कब बचोगे? अब बेटे समझ में क्या बोल रहा हूं? हे भाई, ज्ञान को बांध के चलो, उसका नाम चारित्र है। कैसा? ज्ञान को बांध के चलना पड़ेगा डॉक्टर साहब। ध्यान दो, जितना बारिश हो रहा है, बांध के नहीं रखा है सो बह गया। जितना बारिश हो रहा है, बांध के नहीं रखा, बाढ़ें आ गई,
घर बह गए लोगों के, जमीन खराब हो गई, भूमि खराब, वाहन नष्ट हो गए। हे मित्र, बांध के रखते हैं बांध में पानी को, बांध में बांध के रखते हैं पानी को, तो पूरे वर्ष भर धान्य लहराते हैं, फसल लहराते हैं। बांध के चलो ज्ञान को मित्र, धैर्य रखो थोड़ा, बांध के चलो ज्ञान को। उस बांध में से भी जो पानी निकालते हैं तो स्वच्छंद होकर नहीं छोड़ा जाता है, बांध के ही लिया जाता है। पाइपलाइन से, छोटी छोटी नहरों से खेतों तक भेजा जाता है। बांध के चलो पानी को तो फसल लहराएगी, बांध के चलो ज्ञान को। हे मित्र, जो अपने ज्ञान को असंयम से दूर करके संयम से बांध देता है, उसका नाम चारित्र होता है। ज्ञान को बांध के चलो, ज्ञान को बांधिए आप, ज्ञान को बांधना सीखो, ज्ञान को बिखेरना मत सीखो। आपका समय हो गया। ओह, हम तो बहुत कुछ सोच के आए थे, पूरा होगा आज, लेकिन ये निर्णय समझना। मनोज भैया, औरंगाबाद क्यों क्या मित्र, इतनी भूल कैसे कर ली? इतनी देर में क्यों आए आप? इतनी देर से क्यों आए आप? 1 महीना हो चुका है, तो सुबह में आते हो मित्र। अब अकेले नहीं आना, और को लेके आना। कोई बात को कह देना मित्र, सुबह का बिरलन है, शाम का घनत्व है। सुबह जो है पानी मिला के दूध पिलाया जाता है, शाम का नेपनिया होता है। समझ गए? जाओ, कल फिर आओगे। फिर भी ध्यान रखना, दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्णायक कोई है तो ज्ञान है। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवद गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए 158 नंबर के श्लोक में इस बात को कहने जा रहे हैं, हे मित्र, संपूर्ण गुणों में कोई श्रेष्ठ गुण है, वह है लोक को सुखकारी, देश धर्म राष्ट्र वंश परंपरा गुरु परंपरा, इन सबको यश दिलाने वाला गुणकारी कोई महागुण है, उसका नाम है लज्जा। जिसके पास लज्जा है वो सुशील पुरुष है। जिसके पास लज्जा है सुशील पुरुष है। लज्जा विहीन के पास कोई शीलता नहीं टिकती। जीवन का बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है, उसका नाम है निर्लज्जता। जीवन का बहुत बड़ा कोई दोष है व्यक्ति के अंदर, उसका नाम है निर्लज्जता। निर्लज्ज पुरुष
न अपने देश का सम्मान बचा पाएगा, न वंश का सम्मान बचा पाएगा, न धर्म का सम्मान बचा पाएगा और न स्वयं का सम्मान बचा पाएगा। जब तक लज्जा तुम्हारे पास है तब तक तुम किसी से भीख नहीं मांग सकते हो। लज्जा आपके पास है, हे मित्र, किसी को गाली नहीं दे सकते हो। लज्जा जिसके पास है, हे ज्ञानी, कभी परस्त्री को आंख उठा के नहीं देख सकता। लज्जा जिसके पास है पर धन को आंख उठा के नहीं देख सकता है। जितने अशुभ कर्म हैं ये तभी संभव है जो पहले लज्जा का नाश कर लेता है। जो पुरुष अपनी लज्जा को जीवित रखता है वो कभी अशुभ का निर्णय नहीं ले सकता। चाहे संयम का मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो। इसलिए यश जो शब्द है वो प्रारंभ में उपादेय भूत है। कर्म की प्रकृतियां कर्म से क्षय होती है और जिस अवस्था में आप हो उस अवस्था के अनुसार समझना। लज्जा गुण एक सामान्य श्रावक से लेकर के वीतरागी दिगंबर मुनिराज तक के लिए आगम कह रहा है, श्रमण अपने लज्जा को बचा के रख, लाज बचा के रखो, लाज बचा के रखो। मोती से पानी उतर जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आटे में पानी नहीं है तो मेरे मित्र रोटी नहीं बन सकती। मोती पर पानी नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और मानव के पास लज्जा का पानी नहीं है, उसके पास कोई कीमत नहीं है। यश कीर्ति, हे मित्र, ये पराश्रय भाव नहीं है, स्वाश्रय भाव है। और उसको कितनी गंभीरता में समझना है। आज आपको मयूर जो है वो जमीन पर है, हे ज्ञानी, कोयल है वृक्ष की डाली पर है। मयूर को नाचने के लिए कौन प्रेरित करता है?